उधर रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 और शहरों पर कब्जा कर लिया। पिछले साल मई से ही रूसी सेना जापोरिजिया शहर में मौजूद परमाणु प्लांट पर कंट्रोल करके बैठी है, जिसके लिए उसने जापोरिजिया पर जोरदार हमले बोले थे। प्लांट पर कब्जे के बाद रूस ने वहां हथियार जमा करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो वहां अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने लगा। अपने सैनिकों और हथियारों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले कई महीनों से रूस जापोरिजिया में शांत बैठा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने एक बार फिर जापोरिजिया प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना की मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई शहरों को दहला कर रख दिया। इसके बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 शहरों अरियाखप और हुलईपोल पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद उसने जापोरिजिया प्रांत के दूसरे शहरों पर भी नजर गड़ा दी, जिसके लिए उसकी सेना जापोरिजिया के कई इलाकों में भीषण हमले बोल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां के कई गांवों पर हुए मिसाइल हमलों की तस्वीरें भी जारी की और आरोप लगाया कि रूस की सेना ने S-300 मिसाइलें बरसाकर उसके लोगों को निशाना बनाया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई गांवों में तबाही मचा दी। वहां कई घर खंडहर में बदल गए। मिसाइलों की मार से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में 10 इमारतें तो पूरी तरह बर्बाद हो गईं, जबकि पानी और गैस की पाइपलाइनें बुरी तरह टूट गईं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 24 घंटे में 170 से ज्यादा हमले बोले और उसकी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत में 21 जगहों को निशाना बनाया। इधर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की अपील की। उन्होंने ये बातें उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कही, जहां वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने लोगों को राहत देने के लिए तेल कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की अपील की। अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने कुछ राज्यों के पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाने पर भी निशाना साधा। इस बीच इजरायल ने एक बार फिर दुनिया को ईरान के खतरनाक मंसूबों से आगाह किया। इजरायल का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, इसीलिए ईरान के बारे में अमेरिका को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। क्योंकि इजरायल दावा कर रहा है कि ईरान के हाथ में परमाणु बम होना अब कुछ महीनों की नहीं बल्कि महज कुछ हफ्तों की बात है। यानी बहुत जल्द ईरान परमाणु शक्ति बनने का ऐलान कर देगा। ब्रिटिश मीडिया ने इजरायल की खुफिया एजेंसियों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने करीब 75 किलो यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है, जबकि मिसाइलों में लगने वाले एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन माना जा रहा है कि 60% तक यूरेनियम को शुद्ध करना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जबकि इसके आगे की प्रक्रिया काफी तेज हो सकती है। ईरान के एटम बम पर इजरायल की भी छटपटाहट साफ दिख रही है। यहां तक दावा कर दिया गया कि इजरायल के पास हमले के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचता दिख रहा। पिछले 1 महीने में इजरायल ने 5वीं बार ईरान को हमले की धमकी दी और इस बार तो सीधा कहा गया कि ईरान इस वक्त हिजाब विरोधी आंदोलनों से निपटने में नाकाम है। उसकी परेशानी जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार खतरा सीधा इस्लामिक रिपब्लिक पर है। दावा यह है कि इन प्रदर्शनों को शांत करने के लिए वो कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी कोशिश कुछ ऐसा करने की है जिससे ईरान में देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़े, ऐसा सैलाब जो हिजाब पर लोगों के गुस्से को बहा कर ले जाए। इसीलिए ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा है।